नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी यूपी स्पेशल। मतलब कि आपको पता है जैसा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई हुई है 60,244 पद, उसी को देखते हुए उसी को टारगेट बना के आपकी ये क्लास जो है यूपी स्पेशल आपके लिए आपके सामने रोज रोज हम ला रहे हैं। और आपका काम होगा इसे रिवाइज करना, पढ़ना, इसे याद करना। ठीक है, तो देखिए आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा कि क्वेश्चन के बारे में चिंता आपको करना ही नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे क्लास के द्वारा, आप एकदम बेहिचक बढ़िया से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। पहले क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। सोन, टोंस, रिहंद या फिर कन्हार। तो देखिए ओबरा जल विद्युत केंद्र किस पे, रिहंद नदी, किस पे, रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये आपको सिर्फ ज्यादा इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, सिर्फ आपको फटाफट चीजों को देखते जाना है कि इसमें सिर्फ आपको याद करना है कि कौन सी चीज क्या कहाँ है। एकदम पूछा तुरंत उसका जवाब। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में या फिर बुलंदशहर में। तो आपका देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि नरोरा आणविक संयंत्र बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ? बुलंदशहर में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा प्रश्न है अगला कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। क्या बोला है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है। हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में या फिर परीक्षा में। तो देखिए ये जो रोजा लिखा हुआ है यही आपका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। क्या कह रहा है कि एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। ओबरा में या फिर पनकी, ठीक, या फिर हरदुआगंज या फिर नरोरा। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है नरोरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे के क्वेश्चन पे। हमारा प्रश्न कह रहा है कि माता, ये माता मत लिख करिए, ये हो जाएगा आपका माता। ठीक, माता टीला, थोड़ा सा ये प्रिंट टाइप मत जाइएगा। क्या है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है केन, बेतवा, चंबल या फिर यमुना। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपका बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी आपका बेतवा नदी पर है, ये बनाया हुआ है। ठीक, चलेंगे आगे कि निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है। अनपरा ए, अनपरा सी, देखिए क्या है, ओबरा सी या फिर चंदौसी। तो ये जो तापी परियोजना निजी क्षेत्र का कौन सा है, तो ये अनपरा सी जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन, चार ऑप्शन है, उसमें ऐसा कौन सा है जो तापीय परियोजना नहीं है। रिहंद, हरदुआगंज, चंदौसी या फिर कोई नहीं। तो ये जो रिहंद है ये तो आपकी नदी हो गई। ठीक है, तापी परियोजना पूछा है ना, तो ये तो नदी हो गई आपकी। तो ये आपका रिहंद जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे का क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। देखिए ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कोयला, अगर कोयला जलाएंगे तो भैया प्रदूषण होगा।
परमाणु इससे भी, पेट्रोल इससे भी। ये जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, इससे जो है प्रदूषण की समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, एकदम सही हो गया। अब देखिए, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? क्या है कि प्रदेश के किस नहर पर सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, फिर लोअर गंगा नहर। ये सब उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य की बात चल रही है। तो ये जो ऊपरी गंगा आपका, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा ऊपरी गंगा पर विद्युत उत्पादन केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे आगे के क्वेश्चन पर। तो आगे का क्वेश्चन है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। तो देखिए, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा जो है आपका, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो देखिए, कौन सा एनटीपीसी का नहीं है अगर इसकी बात हम करेंगे। ठीक, तो ऊंचा हार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र या फिर औरैया। तो देखिए, ये जो ओबरा है, ओबरा संयंत्र जो है, यही एनटीपीसी का नहीं है। तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो ओबरा संयंत्र नहीं होगा। ठीक, चलेंगे आगे। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी, ओबरा, पीलीभीत या फिर ललितपुर। तो शीतला जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन ए झांसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा, जो कि बुलंदशहर में है, आपको पीछे बताया हमने कि प्रथम इकाई चालू हुई कब? 1989, 90, 91 या फिर 92। तो इसका उत्तर देखिए, 91 से नरौरा जो है शुरू हुआ है। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर हम, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में। एकदम आपका नरौरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देखिए, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1982, 1983 या फिर 1986 या फिर 1987। तो देखिए, इसका उत्तर 1983 ही एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, वो जो है, इसकी स्थापना जब हुई तो वो किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ये जो है किस देश की सहायता से, किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई? सोवियत रूस, जापान, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो देखिए, ये जो सोवियत रूस की जो है, रूस की सहायता से, सहयोग से ही ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। ठीक, चलेंगे आगे। क्या है क्वेश्चन कि माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? शायद इसे हमने आपको बताया क्या? नहीं, हाँ चलिए। माता टीला बांध जो है, ये आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे आगे कि निम्नलिखित एनटीपीसी, ठीक है, क्या है ये क्या है? ये है आपका एनटीपीसी जो है, संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? दादरी, टांडा, औरैया या फिर आंवला।
तो देखिए एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित आपका क्या है, ये टांडा जो है ये गैस आधारित है आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन होते हैं आपके यहीं पे खत्म, क्योंकि देखिए ऊर्जा संसाधन से कुछ ही क्वेश्चन थे तो हमने आपके लिए लेके आए, ठीक। तो चलिए आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो जो है क्लास को लाइक करेंगे और दोस्तों में करेंगे शेयर, ठीक। चलिए, थैंक यू।